औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम फोर्स एंड प्रेशर का और एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्टैक्ट फोर्सेस? कॉन्टैक्ट फोर्सेस बेटा हम किसको कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर फिजिकली टचिंग ईच अदर। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो रिज़ल्ट में आते हैं। कैसे? जब दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं फिज़िकल कॉन्टैक्ट में आती हैं, एक दूसरे को टच करती हैं। इसकी एग्जांपल है कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, एक तो है मस्कुलर फोर्स, दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है। तो बेटा मस्कुलर फोर्स वो फोर्स होता है, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। वो फोर्स जो रिजल्ट में आता है जब हमारी मसल्स एक्शन में हों, जब हमारी मसल्स से कोई फोर्स अप्लाई हो ऑन द ऑब्जेक्ट्स। इसकी एग्जांपल है टू राइड ए बाइसाइकिल। जब भी हम बाइसाइकिल पर चढ़ते हैं चलाने के लिए, उस वक्त हम कौन सा फोर्स इस्तेमाल करते हैं? हम मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन द पैडल ऑफ द बाइसाइकिल एंड इट मूव्स फॉरवर्ड। जिस वक्त हम बाइसाइकिल चलाते हैं उस वक्त हमारी लेग्स जो है वो मस्कुलर फोर्स करती हैं अप्लाई ऑन द पैडल ऑफ द बाइसाइकिल। दैट इज़ व्हाई द बाइसाइकिल स्टार्ट्स टू मूव फॉरवर्ड। इसी तरह से बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे वर्क्स हैं जो बाय द मस्कुलर फोर्स हम घरों में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं ह्यूमन्स बाय अप्लाइंग द फोर्स थ्रू दियर मसल्स। अब है दूसरा, दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट डू वी मीन बाय फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शन के बारे में आपने सुना है, अगर कोई कार रन करती है, मूव करती है ऑन द रोड, वो किस फोर्स से करती है? ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स। अगर कोई बॉल ग्राउंड पे मूव करती है, स्लाइड करती है अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, वो भी किस फोर्स से मूव करती है? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम देखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स किसको कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स रेफर्स टू द फोर्स जनरेटेड बाय टू सरफेसेस दैट कॉन्टैक्ट्स एंड स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। फ्रिक्शनल फोर्स दो चीज़ों के, दो सरफेसेस के दरमियान, चाहे वो चीज़ों की सरफेस हो, रोड की सरफेस हो, उन दोनों के दरमियान अप्लाई होता है, रिज़ल्ट में आता है जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में हों और स्लाइड कर रही हूँ अगेंस्ट ईच अदर। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बॉल लेंगे, उसको ग्राउंड पे छोड़ेंगे, स्पीड देंगे थोड़ी बैट से या हाथ से, तो वो रोल ऑन करेगी ऑन द ग्राउंड। इट स्टार्ट्स ग्रेजुअली रोलिंग ऑन द ग्राउंड एंड फाइनली इट स्टॉप्स। Its speed becomes slower and slower and lastly it stops at a point and comes to rest। ये किस में आती है? बॉल फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। जब बॉल स्लाइड कर रही होती है ग्राउंड के सरफेस पे, उस वक़्त ये स्लाइडिंग जो होती है ये लास्ट पे एंड पे रेस्ट में आ जाती है। ये मूविंग ऑफ द बॉल व्हेन मोशन ऑफ द बॉल कम्स टू रेस्ट। ये कैसे? ना ही तो हमने इस बॉल पे अप्लाई किया कोई फोर्स, ना ही हाथ लगाया इसको, ये बजाते खुद ब खुद रेस्ट में आ गई। तो ये कैसे रेस्ट में आ गई? क्योंकि इन दोनों ग्राउंड की सरफेस और बॉल की सरफेस पे एक और फोर्स अगेंस्ट होता है अप्लाई टू द force is applied, an external force is applied against the surface of the ball and the surface of the ground, that is called the frictional force। उसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, जो इन दोनों बॉल और ग्राउंड की सरफेस के अगेंस्ट में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से बॉल लास्ट में रुक जाती है, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। थैंक यू।